फटी एड़ियाँ, क्रैक्ड हील्स, लोग इससे बहुत परेशान होते हैं। ये ज़्यादातर सर्दियों के मौसम में देखी जाती हैं, लेकिन जिन्हें स्किन प्रॉब्लम होता है उनकी एड़ियाँ सारा साल फटी रहती हैं। फटी एड़ियाँ बहुत बुरी तो लगती ही हैं, लेकिन इसके साथ अगर इसमें ज़्यादा गहरी दरारें पड़ गई हैं तो दर्द भी बहुत करती हैं और चलने फिरने में भी बहुत मुश्किल होती है। इसके सबब क्या हैं, मेरी आज की इस वीडियो में इसके असबाब भी बताए गए हैं और इसके साथ इसका सॉल्यूशन भी बताया गया है। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फहमीज़ कुकिंग एंड किचन हैक्स। फटी हुई एड़ियों को नरम और मुलायम बनाने के लिए सबसे पहले तो जो ज़रूरी चीज़ है वो एक टब में हल्का सा नीम गर्म पानी लेना है। उसमें आप थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर लें। सॉल्ट को पानी में अच्छी तरह मिक्स करके इस नीम गर्म पानी में अपने पाँव को डुबोना है। डुबो के इसे सॉफ्ट करना है। सॉफ्ट करने के बाद इसे कोई भी जो साबुन यूज़ किया जाता है उसको अच्छी तरह पाँव पर उसे मल लें। मलने के बाद उसके बाद झावा है, सॉफ्ट सा झावा लेना है, खुरदरा नहीं लेना। उससे सबसे पहले तो अपनी एड़ियों को, पूरे पाँव को साफ़ कर लें। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं जो फटी एड़ियों पर जो कोई रेमेडी इस्तेमाल की जाती है, जो कोई लोशन लगाया जाता है, जो भी होममेड या बाज़ार से जो भी मुहैया इस पर मेडिसिन लगाई जाती है, क्रीम, ऑइंटमेंट, कोई चीज़ भी लगाने से सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है वो ये करनी चाहिए ताकि इससे हमारे पाँव की जो स्किन है वो सॉफ्ट हो जाए। सॉफ्ट हो जाएगी तो वो जो हम इस पर अप्लाई करेंगे ऑइंटमेंट, जो भी चीज़, वो आसानी के साथ इसमें जज़्ब हो जाएगी। और इस दौरान अगर आपके हाथों और पाँव के नाखून भी बड़े हुए तो पाँव पानी में रखने की वजह से वो उनके नाखून होते हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं। वैसे आपने देखा होगा कि पाँव के नाखून बहुत सख्त होते हैं, वो काटने में बड़ी मुश्किल होती है, तो साथ-साथ ये काम भी कर लें। मेरी इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक मुकम्मल देखें। मैंने स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को बहुत ही डिटेल से बताया है। फटी एड़ियों के असबाब में सोरियासिस एक स्किन बीमारी होती है, वो भी है इसका सबब। एक्जिमा भी है, एक्जिमा में एड़ियाँ फट सकती हैं। पाँव में साबुन लगा कर उसको हल्का सॉफ्ट सा झावा लेना है, उसे रगड़ कर फिर उसको साफ़ पानी से धो लें, क्योंकि वो पानी में साबुन आ गया है जिस पानी में पाँव डुबोए गए थे। फिर उसके बाद कोई भी टॉवल लेकर उसको ख़ास तौर पर पाँव को साफ़ करने के लिए ही रखना है। हल्के हाथ से पाँव को ड्राई कर लें। अब जो मैंने होम रेमेडी तैयार की है फटी एड़ियों को नरम और मुलायम बनाने के लिए, उसे मैंने बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स किया है। इसे अच्छी तरह से मिक्स करने की वजह से ये बहुत सॉफ्ट और फ्लफ़ी सी हो गई है। इसे आप किसी भी खाली डबिया में रख सकते हैं। इस होममेड रेमेडी को हाथों पर भी अप्लाई कर सकते हैं। हाथों पर लगा के उसे हल्के हाथ से अच्छी तरह से मल लें और नीचे कोई भी शीट सी बिछा लें। हाथों पर अच्छी तरह से मसाज करके मैंने इसके ऊपर किचन ग्लव्स पहने हैं जो मेरे पास मौजूद है। अगर आपके पास कोई ग्लव्स नहीं हैं तो फिर आप कोई भी प्लास्टिक की शॉपिंग बैग्स जो थैलियाँ होती हैं वो हाथों पर चढ़ा लें। हाथों पर लगाकर अब मैंने इसे पाँव पर लगाना है, तो सबसे पहले ज़मीन पर कोई ऐसा रफ़ कपड़ा बिछा लें और उसके बाद पाँव पर इसको अप्लाई करें। पाँव को क्योंकि मैंने पानी से पहले ही इसको वॉश कर लिया था, इसलिए ये बहुत सॉफ्ट हो गए हैं। अगर मैं इसे ड्राई स्किन पर अप्लाई करती तो इतनी अच्छी तरह से इसमें ये रेमेडी जज़्ब नहीं होती। तो इसलिए मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से हल्के हाथ से इसका मसाज करके इसको स्किन के अंदर जज़्ब किया है। अब इसके बेहतर रिज़ल्ट के लिए जैसे मैंने हाथ में प्लास्टिक के ग्लव्स पहने थे, तो पाँव में भी प्लास्टिक के सॉक्स तो मेरे पास नहीं थे, तो मैंने ये प्लास्टिक की थैलियाँ होती हैं जो, उसको इस पर चढ़ाकर और कॉर्नर से मैंने रबर बैंड से उसे बांध लिया।
इन प्लास्टिक के बैग को पाँव पर आधा घंटा या 1 घंटे तक पहने रखें ताकि ये एड़ियाँ सॉफ्ट हो जाए। अब इसे उतार देना है। उतार देने के बाद इसका नेक्स्ट स्टेप जो है, पानी लें, वो भी नीम गर्म पानी लेना है टब में, और उसमें पाँव को डुबो दें। जिस हाथ पर मैंने ये होममेड रेमेडी अप्लाई की थी वो बहुत सॉफ्ट हो गया। अब मैंने इसे नीम गर्म पानी में डालकर इससे साबुन नहीं लगाना है, ऐसे ही इसको नीम गर्म से पानी में डुबोना है और हल्के हाथ से सॉफ्ट सा झाँवा लेना है, खुरदरा नहीं लेना है। उसका आहिस्ता आहिस्ता पाँव की एड़ियों को रगड़ना है। ये स्टेप करने के बाद अब पाँव को टॉवल से ड्राई कर लें। पाँव को अच्छी तरह से ड्राई करके अब इस पर कोई भी सॉफ्ट से सॉक्स पहन लें। इस तरह करने से ये हमारे पाँव की एड़ियाँ बहुत ही नरम और मुलायम हो जाएंगी। अब हाथ पर जो मैंने प्लास्टिक ग्लव्स पहना था और मैंने होम रेमेडी इस्तेमाल की थी, इसे मैं उतार कर आपको दिखा रही हूँ कि देखें, इस तरह आधा घंटा मैंने इसे रेस्ट दिया था। इसके बाद मैंने जब इसे उतारा तो उस पे ऐसे पसीना से आया हुआ था, जिससे मेरे हाथ की स्किन है वो बहुत सॉफ्ट हो गई थी। अब इस होममेड रेमेडी की मेकिंग की तरफ आते हैं। इसके लिए मैंने वैसलीन ली है। आप कुछ भी ले सकते हैं, वैसलीन लें, पेट्रोलियम जेल लें, कोई भी चीज़ लें जो आपके पास अवेलेबल हो। दूसरा इंग्रेडिएंट जो इस रेमेडी के लिए चाहिए वो शुगर है। शुगर लेकिन आपने जो लेनी है वो दानेदार नहीं लेनी है, वरना ये दाने जब स्किन पर रगड़े जाएंगे तो वहाँ खराशें भी पड़ सकती हैं, इसलिए इसे नहीं लेना। इस रेमेडी के लिए पिसी हुई चीनी लेनी है। इस पिसी हुई चीनी का मैंने 1 चम्मच लिया है। अब इस चीनी में पेट्रोलियम जेल या वैसलीन ऐड करना है, वो भी मैंने 1 स्पून ही लिया है। डायबिटीज़ वालों के लिए एड़ियाँ फटने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इनकी स्किन ड्राई हो जाती है, इसलिए डायबिटीज़ वालों को अपने पाँव का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है, वरना ये बढ़कर अल्सर भी बन सकता है। क्रैक्ड हील की रीज़न क्या है, ये क्यों फटती हैं? हमारे सारे जिस्म का वज़न हील पर आता है और ये हिस्सा एक्सपोज भी रहता है। खुले जूते पहनने की वजह से, धूल मट्टी हवा की वजह से, और ये हिस्सा चूँकि खुला होता है इसलिए एड़ियाँ फटती हैं और इनमें मॉइस्चराइजिंग करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। एड़ियों के फट जाने का एक सबब तो ये भी है कि जो लोग ओपन एयर में काम करते हैं, धूल मट्टी में काम करते हैं, और जो लोग खुली चप्पल पहनते हैं, इस वजह से पाँव की एड़ियाँ चूँकि खुली होती हैं और वो बहुत जल्दी से फट जाती हैं। पेट्रोलियम जेल और मैंने शुगर पाउडर को इतनी अच्छी तरह से आपस में मिक्स किया है कि वो सॉफ्ट और फ्लफ़ी सा हो गया है और ये बिल्कुल अब तैयार हो गया है। इसे किसी भी खाली डब्बिया में डालकर रख सकते हैं। अब इस होम रेमेडी को मैंने अपने हाथों पर अप्लाई किया है। हाथों को मैंने अच्छा सा हल्के हाथ से इस पर मसाज किया और इसको स्किन के अंदर मैंने जस्ट कर दिया। अब इसके ऊपर मैंने सिलिकॉन किचन ग्लव्स पहन लिया था और इसे आधे घंटे तक मैंने पहने रखा था। क्रैक्ड हील क्रीम को तैयार करने का दूसरा तरीका भी है, वो ये है कि अगर घर में वैसलीन नहीं है, पेट्रोलियम जेली नहीं है, तो अगर में कोकोनट ऑयल है तो कोकोनट ऑयल में ये पिसी हुई चीनी को मिलाकर इसको तैयार किया जा सकता है और बिल्कुल सेम रिज़ल्ट इसका भी वैसे ही आएगा जैसे कि वैसलीन और पेट्रोलियम जेल का आता है। अगर आपको मेरा ये तरीका पसंद आया, आपको मेरी रेमेडी पसंद आई, आपके काम आए, तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। वीडियो को लाइक करें।